सियासी माफिया चाहता है अज़्म इस्तेहकाम के मकासद पूरे ना हो। अज़्म इस्तेहकाम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, कसीरुल जहती इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम है। इंतहाई संजीदा मामलात को सियासत की भीड़ चढ़ाया जा रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पाक फौज हर घंटे में 4 से 5 ऑपरेशन कर रही है। कौमी इत्तेफाक राय से काउंटर टेररिज्म कैंपेन शुरू की जाएगी। अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाने के लिए सोशल मीडिया पर पैसा लगाया जा रहा है। दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी दोनों का हदफ फौज। सोशल मीडिया पर फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ मुहिम डिजिटल दहशतगर्दी है। फेक न्यूज फैलाने वालों को आज़ादी राय के नाम पर हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। DGISPR ने कहा कि बन्नो अमन मार्च में मुसल्ला लोग पहले से शामिल थे। फौज ने बन्नो वाक़े में SOPs के मुताबिक काम किया। एक जमात अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। जैसे ही वाक़या पेश आया, डिजिटल दहशतगर्दों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बन्नो और DI खान में हमले करने वालों के खिलाफ भी अमन मार्च होना चाहिए। नौ मई के बाद इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा किया, फौज ने रोका क्यों नहीं? अदालती निज़ाम 9 मई के मनसूबा साज को ढील देगा तो इंतशार फैलेगा। 9 मई के सहूलतकारों को कानूनी तरीके से ढील दी गई। DGISPR ने सहाफ़ियों को सवालों पर कहा कि दहशतगर्द नॉन कस्टम्स पेड गाड़ियों से ऑपरेट करते हैं। तेल की स्मगलिंग से योमिया करोड़ों रुपए बनाए जाते हैं। मुल्क में गैर कानूनी सिगरेट के कारोबार में माफिया मुलविस। मुल्क में 22,000 मदारिस में से सिर्फ 16,000 रजिस्टर्ड हैं। PTI से बड़ा मुहिब्बे वतन कोई नहीं, किसी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी की हर फोरम पर मजम्मत करती है। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि दफ्तर पर छापे का हदफ हमारे MNAs के पार्टी वाबस्तगी के हल्फनामे थे। हमें कमजोर करने के लिए पार्टी रहनुमाओं को उठाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का रऊफ हसन की रिहाई के लिए कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। इस्लामाबाद में PTI के मरकजी दफ्तर में कायम डिजिटल मीडिया सेल पर छापा। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन और कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ गिरफ्तार। दफ्तर का तमाम रिकॉर्ड जब्त। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक FIA ने इब्तदाई तफ्तीश और डिजिटल मवाद की रोशनी में छापा मारा। PTI रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस। तहकीकात के लिए GIT बनाई जा रही है। PTI पर पाबंदी और 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने पर मुशावरत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वज़ीर आज़म से मुलाकात। PTI पर पाबंदी और दीगर फैसलों से मुतालिक कानूनी इनेकाद पर कानूनी टीम की ब्रीफिंग। मखसूस नशिस्तों की PTI को अलॉटमेंट और सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील पर भी मुशावरत। वज़ीर आज़म का विफाकी काबीना का अहम इजलास जल्द बुलाने का फैसला। तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में तौसी। एहतसाब अदालत का 29 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में परवेज खटक और जुबैदा जलाल पर वकला की जुरह मुकम्मल। एक गवाह की शहादत कलमबंद। आइंदा समात 26 जुलाई को होगी। अडियाला जेल में बानी PTI से 9 मई के 12 मुकदमात में तफ्तीश। बैरून मुल्क सियासी पनाह के ख्वाहां अफराद का पाकिस्तानी पासपोर्ट मुअत्तल करने का फैसला वापस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। ब्रीफिंग में बताया गया कि समंदर पार पाकिस्तानी को 60 दिन के अंदर पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। सियासी पनाह के ख्वाहां अफराद को पाकिस्तानी पासपोर्ट का इजरा मुअत्तल करने का सर्कुलर 5 जून को जारी किया गया था। बिजली की तवील लोड शेडिंग अजाब बन गई। गर्मी से शहरी बिलबिला उठे। बिजली की बंदी से पानी की किल्लत, कारोबार ठप। शहर कायद के कई इलाकों में 14 घंटे तक बिजली गायब। पिशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में 18 घंटे तक बिजली नहीं आती। बलूचिस्तान में भी 16 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। मुजफ्फराबाद में लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने वादी नीलम की मेन शाहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी।
मुल्तान में ताजिर तंजीमों ने एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। महंगी बिजली, बढ़ते अखराजात, सनती पहिया जाम होने लगा। कराची की 17% सनतें बंद हो गईं। सदर काटी जौहर कंधारी के मुताबिक सबसे बड़ा मसला IPPs के कैपेसिटी चार्जेस हैं। एक फैक्ट्री बंद होने से 5000 लोग बेरोजगार हो जाते हैं। चेयरमैन एप्टमा का हुकूमत से बिजली सस्ती करने का मुतालिबा। कामरान अरशद का कहना है कि हुकूमत को समझाकर थक गए हैं, बिजली सस्ती करें। हमने हुकूमत से 9 सेंट का टैरिफ मांगा था, इससे ज्यादा काबिल कबूल नहीं। तवानाई बहरान टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ले डूबा। बिजली की बढ़ती कीमतों से कारोबार शदीद मुतासिर। फैसलाबाद में बेडशीट और तौलिया बनाने वाली 110 कारखाने बंद, हजारों मजदूर बेरोजगार। सनतकारों ने मौजूदा हालात में इंडस्ट्री चलाने से हाथ खड़े कर दिए। कहा बिजली के निर्ख कम ना हुए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल करने पर मजबूर होंगे।